अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? मैक्सिमा निकालने में, मिनिमा निकालने में, काइनेमैटिक्स में यूज होते हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हर कुछ फिजिकल क्वांटिटी निकालने में डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। तो इसका पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेटिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल सकते हैं और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकाल सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव्स। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन खींच देंगे। दिस विल बी द टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट and this will be the normal line at x is equal to x naught and the two lines are perpendicular। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप इज इक्वल टू द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, ये आपको पता होगा। सो अगर हम इस पे कोई पॉइंट ले लें x नॉट कॉमा y नॉट ऑन दिस लाइन, so x naught was the x coordinate, y naught was the y coordinate at this tangent line। तो हम इसका कोई जनरल पॉइंट लें x, y on this tangent line। So the equation can be written as slope of the tangent line will be equal to y minus y naught divided by x minus x naught, and this is equal to the derivative of the function at x is equal to x naught। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालनी हो तो हमें पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप ये है तो नॉर्मल लाइन का स्लोप होगा -1 एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस। सो नॉर्मल लाइन का स्लोप विल बी गिवन बाय -1 ओवर the derivative of f of x at x is equal to x naught, and this will be equal to y minus y naught divided by x minus x naught। ये आ गई नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस से वी हैव अ फंक्शन f of x is equal to x square। तो कुछ ऐसा फंक्शन आएगा where this is x is equal to 0। हमें x is equal to 0 पर इस फंक्शन का नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ओके, तो 0 पर स्लोप ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 होगा और नॉर्मल लाइन का स्लोप होगा इन्फिनिटी। तो टेंजेंट लाइन आ जाएगी हमारी y इज इक्वल टू 0 और नॉर्मल लाइन आ जाएगी हमारी x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मान लो हमें सेम फंक्शन का x इज इक्वल टू 1 पर स्लोप निकालना होता तो हम क्या करते हैं, पहले टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालते। टेंजेंट लाइन का स्लोप इज गिवन बाय f प्राइम ऑफ x at x is equal to 1 which is equal to 2। so 2 आता हमारा टेंजेंट लाइन का स्लोप एंड दिस वुड हैव बीन इक्वल टू y minus y naught divided by x minus x naught। अब x अगर 1 है इस पॉइंट पे तो इसका मतलब y होता हमारा 2, y भी 1 ही होता। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज 2 is equal to y minus 1 upon x minus 1 और y minus 1 is equal to 2 times x minus 1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब मान लो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालनी है तो नॉर्मल लाइन का स्लोप आता -1/2 एंड इसको हम इक्वेट कर देते हैं y minus 1 upon x minus 1 के। सो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन आता y minus 1 is equal to -1/2 टाइम्स x minus 1। तो ऐसे करके हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं। Find the equation of tangent and the normal lines। पहले tangent ही करते हैं। Find the equation of tangent line to the function y is equal to 2x plus 5
divided by x square minus 3 at x is equal to 1. स्लोप आएगा -9/2, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू -9/2. अब वाई नॉट की जगह क्या रखेंगे? 7/-2 और -7/2. तो इक्वेशन विल बी y plus 7/2 is equal to -9/2 times x minus 1. This will be the equation of your tangent line. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन कितनी होगी? 7/2 सेम रहेगा, बस स्लोप की जगह 2/9 हो जाएगा. These two lines will be perpendicular to each other. एक होगी tangent और दूसरी होगी नॉर्मल लाइन. ओके, तो अब एक और एग्जांपल करते हैं. Find the equation of the tangent line and the normal line to the function y is equal to x to the power 5 minus x to the power 4 plus 1 at x is equal to 2. तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे that will come out to be 5x4 minus 4x cube और x is equal to 2 पर this will be equal to 48 and x is equal to 2 पर y coordinate is 17. So the equation of the tangent line will be y minus 17 upon x minus 2 is equal to 48. And equation of the normal line will be y minus 17 upon x minus 2 is equal to -1/48. ओके, तो अब इसमें एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको इक्वेशन तो निकालनी होती है पर आपको उसके लाइन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं. फॉर एग्जांपल हमें एक कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये एक पैराबोलिक क्वाड्रेटिक कर्व है. This curve passes through the point 2, 4 and is tangent to the line y is equal to x plus 1 at 0, 1. Okay. तो ये वाला जो कर्व है this passes through the point 2, 4 and this is tangent to the line y is equal to x plus 1 at 0, 1. You have to find the a, b and c's values. तो इसमें हमें तीन वेरिएबल्स निकालने हैं ए बी और सी. तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए. ठीक है, पहली इक्वेशन कहाँ से आएगी? पहली इक्वेशन आएगी दैट द कर्व passes through the point 2, 4. So first equation will be 4 is equal to a times 2 square plus b times 2 plus c. Let us call this equation number 1. और बाकी दोनों इक्वेशन आएंगी सेकेंड कंडीशन से दैट दिस कर्व इज टेंजेंट टू y इज इक्वल टू x प्लस 1 एट 0, 1. तो इसका मतलब अगर हम ये वाली कर्व और ये वाली कर्व की टेंजेंट निकालें एट द पॉइंट 0, 1 तो वो दोनों सेम टेंजेंट आएंगी. ओके, तो 0, 1 पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स? इट इज इक्वल टू 2ax प्लस b. तो अगर x इज इक्वल टू 0 पर टेंजेंट है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स a टाइम्स 0 प्लस b विच इज इक्वल टू b. तो इसका मतलब ये जो हमारा b आया है स्लोप
और जो इस लाइन का स्लोप है, दोज टू स्लोप्स आर सेम। ठीक है, तो हमारा b की वैल्यू कितनी हो गई 1। और थर्ड इक्वेशन कैसे निकालोगे? थर्ड इक्वेशन आप निकालोगे दैट दिस लाइन ऑल्सो पासिस थ्रू 0,1। तो सॉल्व करो, लेट अस सी क्या आता है एबीसी। सो कर्व पासिस थ्रू 0,1, इसका मतलब थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 प्लस c। फर्स्ट इक्वेशन आई हमारी 2,4 पॉइंट से। सेकंड इक्वेशन आई हमारी स्लोप इक्वल करने से, बिकॉज दोनों की टेंजेंट सेम है। और थर्ड इक्वेशन आई हमारी 0,1 पॉइंट से। कितना आ रहा है ए बी और सी का वैल्यू? एक सेकेंड, थर्ड इक्वेशन में हमने x को 1 ले लिया था, बट x को 0 लेना चाहिए था। ये दोनों कर्व्स का सेम टेंजेंट था, तो उस पॉइंट पर स्लोप सेम होगा दोनों कर्व्स का। और हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे कर्व पास होती है, तो उससे दो इक्वेशन और आ जाएगी। तो ये खत्म होता है हमारा पहला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स।